हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग का लेक्चर नंबर 6 है। आज हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हम कैसे जान सकते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा। उससे पहले लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन में कर रहे थे और यहाँ पर आया था y = 4/5 एंड y = -2 और हमने लेट किया था y = 3x + 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम ले लेंगे 4/5 तो किस बनेगा 5, 3x + 1 = 4, 15x + 5 = 4, 15x = 4 - 5, x = -1/15। दूसरा आ जाएगा when y = -2 तो 3x + 1 और ले लेंगे -2, 3x = -2 - 1, x = -3/3 यानी -1। तो इस तरह से x की वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बस यहाँ पर क्या रहता है कि आपको सपोज करना रहता है, उस इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ता है। रिड्यूस करके इस तरह से इक्वेशन हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे हम। ये भी क्वेश्चन छूट गया था। a/x - a। देखिए यहाँ पर आप इसको अगर सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो नीचे x - a x - b आ जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको बेटर है कि ऐसे कर लें लोग, +b/x - b। ये भी ठीक है। अब क्या करेंगे, a - x + a/x - a और b - x + b/x - b। अब देखते हैं, हो गया 2a - x/x - a और यहाँ हो गया 2b। अब इसका क्या कर सकते हैं हम, सिंप्लीफाई करने के लिए इस पार्ट को उधर ले जाए हम। तो यहाँ हो जाएगा 2b - x/x - b और यहाँ पर आप ले लीजिए माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2a - x × x - b इक्वल टू माइनस x - a 2b - x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2a, तो 2ax - 2ab - x² प्लस bx। राइट साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे x को b से, तो 2bx - x² - 2ab प्लस ax। अब देखिए यहाँ क्या हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो x² उसको एक साइड कर लेंगे। अब यहाँ पर आ गया 2ax - 2ab - x² प्लस bx और यहाँ क्या है x² - 2bx प्लस 2ab - x। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, x² इधर है इधर भी है, तो हो जाएगा 2x²। ये देखिए x कहाँ पे आया हुआ, ये ax है, ये bx है, ax है, ये bx है। साथ में कर लेंगे -ax - 2ax, bx है -2bx -bx। क्या बचा, कांस्टेंट बचा केवल हमारे पास, तो 2ab और प्लस 2ab इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो गया, 2x² - 3ax - 3bx प्लस 4ab इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। इसको आप फॉर्मूले मेथड से भी कर सकते हैं और फैक्टराइज करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ हैं जो हमने टॉपिक लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसी बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। इन इक्वेशन के रूट्स पता करने हैं अगर रूट्स वहां पर होंगे। हमें क्या करना है, हमें इनका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है, b² - 4ac। ये निकालने के बाद अगर ये पॉजिटिव आता है तो रूट एग्जिस्ट करेंगे और हमें रूट्स निकालने हैं। अगर ये निगेटिव आ गया
तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, और हमें कुछ नहीं करना, छोड़ देना है, लिख देना है सिंस द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो इसको नोट करिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो आगे देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूला मेथड से, तो इस तरह से करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने डी ले लिया है। इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अंतर करना, भेदभाव करना, ये आपको पता है। तो यहाँ पर भेदभाव किस चीज की बात की जा रही है, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन? तो डिस्क्रिमिनेशन ये है, अंतर ये है, यहाँ पर अंतर समझेंगे, यहाँ पर अंतर, डिफरेंस रूट्स में है। किसमें? रूट्स में। तो ऐसी चीज, ऐसी वैल्यू जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में अंतर करे या बताए हमें, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जहां जहां आएगा वहां डी लिखेंगे हम। तो भाई डी को देखना है। अब देखिए दो बातें हैं, दो नहीं एक्चुअली तीन बातें कर लेते हैं इसको। एक तो ये है कि डी हमारा अगर जीरो हो जाए, जो डी हमारा है वो जीरो हो जाए। दूसरा हो गया डी जीरो से छोटा हो जाए, और तीसरा हो गया डी हमारा जीरो से ग्रेटर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी केस में आप इमेजिन करिए कि डी हमारा जीरो हो गया, तो जीरो होने पर क्या हो जाएगा? माइनस बी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, आप यहाँ जीरो पुट करोगे, जीरो का रूट जीरो आएगा। अब आपसे कोई कहेगा रूट्स निकालिए बताइए, तो आप x1 लिखोगे, क्योंकि माइनस बी प्लस डी बाई टू ये होता है, और x2 लिखोगे रूट डी, x2 लिखोगे माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू है। दोनों ही केसेस में आप ये पाओगे कि यहाँ तो जीरो है, तो जीरो होने की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस जीरो बाई टू है, तो रूट कितना आएगा? x1 माइनस बी बाई टू है। दूसरे केस में क्या है, यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो अगेन माइनस करोगे तो भी जीरो को माइनस करोगे कोई चेंज नहीं आएगा, तो माइनस बाय टू होगा। तो इस केस में क्या हो जाएंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स, दोनों ही रियल होंगे और इक्वल होंगे, और ईच विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। हर एक रूट जो है माइनस बी बाई टू ए की इक्वल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल अगर दें आपको, ये देखिए इस तरह की क्वेश्चन, तो जब सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, अगर फैक्टराइज करें तो आपको रूट क्या मिलता है? x इक्वल टू एक्स इक्वल टू। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसको कंपेयर करोगे अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो आप पाओगे a1 b माइनस फोर सी फोर। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस फोर ac, बी यानी माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू फोर, 16 माइनस 16 जीरो। क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो था, इसलिए देखिए दोनों रूट्स हमारे इक्वल आए हैं, 2 और 2 आए हैं। अब बात करते हैं अगर जीरो से छोटा हो जाए, बहुत सिंपल सी चीज है, पीछे भी देख चुके हैं कि निगेटिव हो गया। भाई छोटा होने मतलब क्या? निगेटिव हो गया। तो अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? हम उसका रूट नहीं निकाल पाएंगे, यानी माइनस बी प्लस एक यहाँ पे निगेटिव नंबर आएगा, और निगेटिव का रूट निकाल नहीं पाएंगे। तो जब निगेटिव का रूट नहीं निकाल पाएंगे तो ऐसे में उनको रियल रूट नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा नो रियल रूट्स, कहानी खत्म इसकी, और हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब आते हैं आखिरी वाले पे। आखिरी वाले में ग्रेटर है तो यहाँ पॉजिटिव जाएगा, अपॉन टू है। अब देखिए पॉजिटिव की दो चीजें हो जाएंगी। अब मान लीजिए ABC हमारा डेसिमल था स्टार्टिंग में, तो अगर पॉजिटिव हुआ है तो दो बातें आ जाएंगी कि एक तो जो D है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर D हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ, जैसे मान लीजिए 16, 25, 169, 144 इस तरह कोई नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। जब स्क्वायर रूट निकल आएगा तो क्या होगा? ऐसे में रूट्स क्या होंगे? ऐसे में रूट्स रेशनल हो जाएंगे, बट डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे और रेशनल होंगे, या यूनिक भी कह सकते हैं उसको आप। दूसरा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे अगर 65 आ गया
तो मान लीजिए कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं कि आप सॉल्व कर रहे थे, वहां पर कुछ ऐसी वैल्यूज आ गई, b-4 हो गया, d हमारा 65 आ गया, और यहाँ पे 2 और a आपने लिया 1, कुछ भी है, ये कुछ भी नहीं है, उसको उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ देखते हैं सारी चीजें डी पे डिपेंड करने वाली है। तो ये जब रूट में आ गया तो आपके सामने एक चीज आ गई, अब इसके जो रूट्स आने वाले हैं वो इरेशनल होंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या होगा, रूट्स हमारे इरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, इरेशनल हो जाएंगे। इरेशनल में आप एक चीज समझ लीजिए और तो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आपसे यहाँ बोले x1 निकालिए तो आप कहोगे ये हो जाएगा सर। आपसे क्या x2 निकालिए तो कहोगे माइनस कर दीजिए। कई बार ऐसा होगा कि नीचे रूट मिलेगा नहीं। यहां पर जो रूट्स आएंगे इसको अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो -2 प्लस √65/2, और ये हो गया -2 माइनस √65/2। ये जब भी रूट्स आएंगे इसी फॉर्म में आएंगे, a प्लस रूट बी, है ना। यहाँ पर a क्या है -2 और रूट बी, और दूसरा रूट आएगा a माइनस रूट बी, a -2 b हमारा ये पूरा। तो इससे कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर। तो रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में मिलेंगे। देखिए अब एक चीज तो यहाँ क्लियर होगी। अगर कोई आपसे कहे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका रूट 2 माइनस √5 है, तो आप समझ जाएंगे दूसरा हमारा 2 माइनस √5 होना चाहिए। ठीक है, आपको इक्वेशन बहुत सिंपल से दिख रही है, वहां कहीं रूट नहीं आ रहा और उसका एक रूट दिया है, दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट ही होगा। ये आपके काम की चीज वैसे तो बहुत नहीं है, बट हमने बता दिया इसको जानकारी के लिए। तो इस तरह से आप किसी इक्वेशन में समझ सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता चल गया, पर इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम देखेंगे इस पे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं एग्जाम में। अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका डिस्क्रिमिनेंट बताना है और नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। बहुत इजी होता है, सीधे पहला हमारा काम क्या रहेगा, इसको कंपेयर करेंगे a² + bx + c = 0 से। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू मिलेगा आपको 3, b इक्वल टू मिलेगा आपको -5 और c मिल जाएगा आपको 16। इसका डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। b कितना है -5 - 4, a कितना है 3, c कितना है 16, कितना हो गया 25 - 12 और 16 कितना हो गया 192। तो माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 167, हाँ ठीक है ना। तो 167 विच इज लेस देन 0, तो हेंस नो रियल रूट्स। इतना आसान है ये, कोई भी इसके रियल रूट नहीं होंगे। इसका ये क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। ये भी इसको मैं करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, b इक्वल टू कितना हो जाएगा -18 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर हमको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर देखिए d इक्वल टू b² - 4ac से b कितना है -18 है हमारा b, तो निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर। तो d इक्वल टू कितना हो गया b² - 4ac, b कितना है -5√5, तो -5√5 स्क्वायर -4, a कितना है 1 और c कितना है 70। 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 × 5 -280, 125 - 280 तो -125 विच इज लेस देन 0। तो यहाँ पर रूट्स आपके मिलेंगे, नो रियल रूट हो जाएगा यहाँ भी। ठीक है ना। अब ये इक्वेशन है, ये भी कोई टफ नहीं है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। क्या करना है, पहला काम इसको सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको ये इक्वेशन भी इस तरह से मिल जाएगी। जब इस तरह से मिल जाएगी तो काम आपको आगे वही करना है, इसको भी आप खुद से करेंगे और ये 3 क्वेश्चन भी आप करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका हो गया ये 2 एंड ये 4 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसी इक्वेशन में, जैसे कि यहाँ पर हमारा कितना आया था, अच्छा इसको भी सॉल्व करना था, देखिए रह गया ये क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर b कितना है -18, तो -18 स्क्वायर -4, a कितना है 3 और c कितना है 27। ये इसका स्क्वायर 3 to 4 होता है, अगर आपको पता हो मैं स्क्वायर कर लीजिए। 4 3 12 और 270 12 × 27, तो 270 और 54 कितना हो गया 324 ही हो गया यहाँ पर।
तो देखिए 0 आ गया, हेंस रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल भी होंगे इक्वल रूट्स। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे थे और यहाँ पर हमारा 8 मतलब पॉजिटिव आता है, 8 10 5 6 कुछ भी आता, तो यहाँ पर क्या होता है, लिखते हैं रियल एंड अनइक्वल रूट्स। जब भी डी हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो वहाँ रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। तो यहाँ रियल एंड अनइक्वल रूट्स हम लिख देंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। अब हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। इसमें आपको के की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इस पूरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हो जाए। बहुत सिंपल है। पहले तो आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद आप देखिए ए कितना आ रहा है, A2 है आपका, बी कितना है, BK है, और सी कितना है, 3 है। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा, B² - 4AC। बी कितना है, K² - 4, A2 है इतना है, K 8 × 24। अब देखिए फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। देखिए अगर किसी इक्वेशन में इक्वल रूट्स लिखा है तो इक्वल रूट लिखने के बाद उसको रियल लिखने की अलग से जरूरत नहीं, इस वजह से है क्योंकि जब रूट्स रियल होते हैं तभी उसका एक केस है कि रूट्स हमारे इक्वल भी हो सकते हैं, है ना, एक कंडीशन बनती है उसमें कि इक्वल भी हो सकते हैं। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d = 0। तो यहाँ पर d कितना आया है, K² - 24। तो देखिए K² कितना हो जाएगा, 24, K हो जाएगा √24। तो यहाँ कितना आएगा, इसको अब तोड़ लीजिए, तो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3, प्लस माइनस लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, ये पेयर हो गया बाहर, और 6, तो +-2√6। इसी तरह से इस इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस इक्वेशन का करना पड़ेगा, x² + bx + c = 0 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसको पहले क्या करेंगे, पहले इसको कंपेयर करेंगे। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग करते हैं। ये इक्वेशन जो है यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई, यहाँ पर कहीं भी हमको x² नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, kx², फिर अंदर मल्टीप्लाई 2 × kx + 6 = 0। अब देखिए आपको सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पर a कितना हो जाएगा, यहाँ पर k, b कितना हो जाएगा -2k, और c आपका 6 हो गया। अब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट्स, या ऐसे सीधे लिख दें फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल बोला, फॉर रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल रूट्स की बात कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा b² - 4ac, स्मॉल कर लीजिए इसको, b² - 4ac। तो कितना हो गया यहाँ पर, b कितना है, -2k, ये 0 के इक्वल होता है ना, रियल एंड इक्वल के लिए 0 के इक्वल होता है। तो 0 के इक्वल कर दिए, 4 × k × 6 = 0। यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 4k² - 24k = 0। तो यहाँ से आप 4k कॉमन ले लीजिए, k हो गया -6। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, एक तो चीज़ हो गई 4k = 0, k = 0, दूसरा हो गया k - 6 = 0, k = 6। तो दो वैल्यू मिली, k = 0 और k = 6, जिसके लिए यहाँ पर ये रूट्स होंगे। एक गलती यहाँ पर आप लोग करते हो, देख रहे हो जो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मतलब k की दो वैल्यू मिलेंगी। यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं बच्चे बहुत सारे कि 2k² = कर देते हैं 24k। यहाँ तक ठीक है, लेकिन बाद में जब वो उसको कट करते हैं k को, तो यहाँ 2k = आपको मिलेगा 24, k = मिलेगा -12, सॉरी 4 किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर इससे आपको नुकसान ये हो गया, आपको एक सिंगल वैल्यू केवल मिल रही है यहाँ पर, है ना। 4k² था, यहाँ पर हमने k - 6 कॉमन लिया, तो k = 6 आ रहा है। यहाँ पर माइनस से माइनस नहीं प्लस है, तो k = 6 हमको। तो यहाँ पर एक वैल्यू मिली, आपको एक वैल्यू यहाँ मिस कर देती हूँ। अब देखिए एक क्वेश्चन में गौर करेंगे, ये वाला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ बताना है हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से। डी निकालोगे आप, आपसे कह रहा है कि इसका नेचर बताइए। आपने डी निकाला, 4ac 36 - 36 = 0। तो इसके नेचर कैसा होगा, ये रियल एंड इक्वल रूट हो गया। इसी में देखिए यहां उसने क्या किया, यहां उसने रख दिया k। आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज
रियल एंड इक्वल रूट्स, तो आपका बी यहाँ माइनस के हो जाएगा। अब जो आपसे बोल रहा है कि रियल इक्वल है तो आप उसको 0 के इक्वल रख सकते हो। यहाँ पर क्या हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस के, यहाँ हो गया के स्क्वायर, तो आपको मिलेगा के स्क्वायर इक्वल टू 36, के इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए निकल आया। तो इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। इस के की जगह यहाँ पर वो 2k माइनस 1 भी दे सकता है अपना, कोई बात नहीं, 2k माइनस 1 पूरा जाएगा यहाँ पर, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये हो गया 2k माइनस 1 आ गया यहाँ पर, यहाँ भी लिख दीजिए 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, तो ये हो गया 2k माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। तो जो वैल्यू यहाँ आई थी प्लस माइनस 6 ही आएगी, बट वो इस बार 2k माइनस 1 की, पिछली बार क्या आई थी, इस बार 2k माइनस 1 की होगी। तो अब बारी बारी से एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए, 2k माइनस 1, एक बार निगेटिव साइन ले लीजिए। पॉजिटिव साइन लेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी 7/2, निगेटिव साइन लेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी -5/2। तो इस तरह से k निकालें। तो इस तरह से क्वेश्चन को एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है, मतलब ये क्वेश्चन है वैसा ही, बट उसमें उसने क्या किया, वहां पर k रख दिया, तो आपको लगा क्वेश्चन कुछ अलग हो गया। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे फ्रेम हो जाएंगे। k माइनस हाफ है ये, यहाँ के कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए 2k माइनस 1। तो इस तरह से क्वेश्चन बन गया। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, अब क्वेश्चन देखिए सेम है, इसमें अगर आपसे कहता यहाँ पर वही क्वेश्चन है, आपसे कहता है यहाँ उसने k पुट कर दिया और आपसे बोल दिया कि बताइए कि k की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए इसके रूट्स रियल होंगे। जब आपसे केवल रियल कहता है तो आपके दिमाग में दो बातें आती हैं कि रियल कब होगा, रियल तब होता है जब d इक्वल टू 0, तो यहाँ पर रियल के साथ इक्वल हो जाता है, और रियल तब भी होता है जब 0 से ग्रेटर होता है, तब यहाँ रियल एंड अनइक्वल हो जाता है। अगर वो रियल कह रहा है तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं, दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है, तो मतलब d जो है 0 से ग्रेटर भी हो सकता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा उस केस में 1 × 9 इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो k की ऐसी वैल्यू लेंगे हम जो इससे ग्रेटर रहेगी। अब इसका सिंप्लीफिकेशन आपको क्लास 11 में मिलेगा कि इस तरह की इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल इतना नोट कर लीजिए, और कुछ क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम इसके आगे देखेंगे जो कि हमारे नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड है। इसके बाद अगला लेक्चर, अगला टॉपिक जो हमारा है वो अगला टॉपिक लास्ट टॉपिक है पूरी चैप्टर का, जिसके लिए हमको 2 लेक्चर कम से कम लगेंगे। वो है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे डेली लाइफ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से फ्रेम करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, और ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं और खुद से इनकी वैल्यू निकालिए, उसके बाद आप यहाँ पे रख के पुट करके चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी ठीक आई है कि नहीं आई है। ओके।